बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मोदी ने जो उंगलियां हिला हिला कर अंगारे दिखाए हैं, जो उसकी आंखों में आज खून उतरा हुआ था, लग रहा था कि शायद ये तकरीर खत्म करेगा और उसके बाद स्ट्राइक कर देगा, यानी इतनी बुरी सूरत हाल थी। उसने कहा मैंने 3 दफा घुसकर मारा है पाकिस्तान को, और मेरे मिसाइलों ने वहां जाकर जो हशर किया है वो सारी दुनिया ने मनाजिर देखे। उसने कहा आज से पहले किसी की जरूरत नहीं हुई, मैंने मारा। लेकिन जो आज उसने जंग का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है, कहता मैं 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पर ऐलान करता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी ये जंग जारी है और अब हम इनका हिसाब किताब चुकाएंगे। उसे बड़ा क्लियरली बता दिया है। आज कहता है कि मैं पूरे भारत की तरफ से ऐलान करता हूं ये जंग जारी है और जारी रहेगी। असल में उसने डोनाल्ड ट्रंप को सुनाया है। ये पाकिस्तान से ज्यादा ट्रंप के खिलाफ तकरीर थी कि बीच में से अब हट जाना, ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है और हमने बदला लेना है, हमने कश्मीर लेना है, तो तुम बीच में आकर ये जो लड़ाई वगैरह हमारी बंद कराई थी बीच हट दो। उसने नाम ट्रंप का नहीं लिया, लेकिन उसने जब ये बात कह दी है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो इसका मतलब है कि वो जंग का ऐलान कर चुका है। आपको कहा था ये नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। इनके रूहानी पेशवाओं ने इनको कहा हुआ है कि यही टाइम है युद्ध का, और ये जंग इन्होंने बहुत लंबी चलनी है। इनका पूरे का पूरा फोकस है इजराइल मॉडल अपनाने का। अब यहां अब आप सूरत हाल समझ लें कि इन्होंने करना क्या और ये क्या मामला करे। और ये मोदी अचानक से, आपने गौर नहीं किया, राजनाथ सिंह आज आ रहा है, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान तोड़ने जा रहे हैं, हम आ रहे हैं कश्मीर लेने के लिए। आप सोचें वो रुकता है तो एयर चीफ आ जाता है, और एयर चीफ इंडिया का आता है और आकर कहता है कि इस सारी सूरत हाल में अब फ्यूचर की जंग का स्टाइल ही बदलने वाला है, और अब हम वो करेंगे कि जो वहमो गुमान में भी नहीं होगा। यानी असल में इस सारी सूरत हाल का आप जायजा लें कि आर्मी चीफ जा रहा है, वो ड्रोन्स जो नए आए हैं उसका टेस्ट कर रहा है। कश्मीर में आप गौर करें तो उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया है, उनके तैयारे फिजा में आने शुरू हो गए हैं। आप इधर गौर करें, राजनाथ सिंह धमकी दे रहा है, फिर उसके बाद उठता है तो एयर चीफ धमकी देता है, और उसके बाद उठता है तो मोदी ऐलान करता है कि मैंने 3 दफा घुसकर मारा है और अब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो वो 4थी दफा मैं घुसकर मारूंगा। इसका क्या मतलब है? क्या वो इशारे दे रहा है? असल में वो डोनाल्ड ट्रंप को उसने सुना दिया है। देखिए, आप इस बात को थोड़ा सा समझे। कल ट्रंप ने क्या बात की है? ट्रंप पहले क्या कह रहा था? गजा जंग बंद करनी है। अब ट्रंप कहां पर आ गया है कि ईरान पर हमला ना करो। कहता मैंने उनको कहा मेरी बातचीत जारी, तो ईरान पर हमला करा। गजा कहां गया? भूल गए आप सारे गजा को? उसे फ्री हैंड दे दिया है उसको, जो करना करो। ये ऊपर से हल्के हल्के बयान आता है, फलाना है। इसराइल असल में मोदी को क्या कह रहा है, नेतन्याहू क्या कह रहा है? मारो इनको, ट्रंप को हम संभाल लेंगे। और वो ट्रंप की नफ्सियात से भी वाकिफ है। आप इमेजिन कीजिए, ये वही डोनाल्ड ट्रंप था जो इनके खिलाफ बातें कर रहा था और नेतन्याहू के खिलाफ ट्वीट कर रहा था, उसको बेइज्जत कर रहा था, और उसी को बाईपास करके उसने गजा में जंग छेड़ दी। एग्जैक्टली वो ये चाह रहा है कि हमें अमेरिका की नहीं सुननी। अब इंडिया उस पोजीशन में, आज उन्होंने ट्रंप को बता दिया है कि तुम समझ रहे हो, तुमने ऑपरेशन सिंदूर बंद करवाया, रुकवाया, ये जारी है, ये लड़ाई जारी रहेगी और बड़े पैमाने पर जारी रहेगी। तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है कि किस पैमाने पर लड़ाई जारी रहेगी। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप ये मामला बड़ी अच्छी तरह समझ लें कि ये लड़ाई जारी है, ये जारी रहेगी और इन्होंने पीछे नहीं हटना। अब ये जो आज मोदी कर रहा है, ये जो अचानक से वो सड़कों पर आ रहा है, रोड शो चल रहा है, कभी वो यूपी जा रहा है, कभी वो गुजरात जा रहा है, कभी वेस्ट बंगाल आ रहा है, कभी वो कहीं जा रहा है, कभी वो कहीं जा रहा है, ये क्या हो क्या रहा है? ये क्यों अचानक से उसने ये सारे काम करने शुरू कर दिए हैं? वो अपनी कौम को तैयार कर रहा है जंग के लिए। आप सोचे 4 स्टेट्स में तो ब्लैकआउट वो कर रहे हैं, वो मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं, वो हंगामी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। वो अटैक करने के लिए भरपूर तैयार हैं। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, सारे ये सोच रहे थे, हम सब भी ये सोच रहे थे, पाकिस्तान भी ये सोच रहा था, सारे ये सोच रहे थे, और ये अमरीकी भी यही सोच रहे थे। हत्ता कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता होता है, ये सबको पता था कि मोदी ने अटैक करना है।
ये नहीं पता था कि वो चलते आईपीएल के दौरान अटैक कर देगा। ये किसी ने भी नहीं सोचा था। उसने आईपीएल की परवाह नहीं की। इसका मतलब है कि वो किसी वक्त कहीं पर कुछ भी कर सकता है। ये जो मोदी की अगर आप स्ट्रेटजी देखेंगे तो पिछले काफी अरसे से उसने जब भी पाकिस्तान पर हमला करना होता है तो वो दो काम करता है। सबसे पहले वो एक माहौल क्रिएट करता है, वो ज़हन साजी करता है, वो बताता है अपनी कौम को, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को बताता है, सबको बताता है मैं अटैक करने जा रहा हूं, मैं घुसकर मारूंगा, मैं ये करूंगा। फिर वो एक दिन अटैक कर देता है। इस दफा आप देखेंगे तो दो चीजें हैं। एक तो वो बता रहा है, कैंपेन चला रहा है, दूसरा वो साथ कह रहा है पीछे हट जाओ। ये आप गौर करें जरा। क्या ट्रम्प ने कहा था कि मैं अगर बीच में ना आता तो ये न्यूक्लियर वॉर छिड़ जानी थी? वो अब कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। किसको उसने कहा है? पाकिस्तान को कहा है? पाकिस्तान को तो उसने कहा ही नहीं है। पाकिस्तान को नहीं, ट्रम्प को उसने कहा है कि मैंने नहीं आना, तुम ये तो ब्लैकमेलिंग हमें करते हो, हम तैयार हैं। यानी उसने वो पन्ना ही फाड़ दिया है, वो वर्का ही फाड़ दिया है, वो पेज ही फाड़ दिया है जहां पर ये लिखा है कि न्यूक्लियर वॉर होगी और लोग मारे जाएंगे। वो कहता हो जाए, हम तैयार हैं, हम मारेंगे, वो मारेंगे, देखी जाएगी फिर, लेकिन मैंने पीछे नहीं हटना। एक चीज। नंबर 2, सूरत हाल उसने बड़ी क्लियरली आज बता दिया है। अब की दफा वो स्ट्रेटजी बदल कर आ रहे हैं, किसी का दबाव कबूल ही नहीं करना, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सोचें कि उसकी जुर्रत देखिए जरा। उसने सिंतास मुआहदा मुअत्तल तो किया ही किया, उस मुआहदे के टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए हैं और उसने डैम्स की सफाई शुरू कर दी। पाकिस्तान में फ्लड आ गए। उसने कहा 2-3% किया है, 100% करूंगा तो इनका हशर क्या होगा। 2-3% सही, पाकिस्तान में सैलाब आ गए। अब इमेजिन कर लें, उसके पास पानी रोकने से ज्यादा पानी बहाने का इख्तियार है। अगर उसने ये सारा काम कर दिया, पूरे पाकिस्तान की जमीनें बंजर करने से बजाय वो पानी पानी हो जाएगा। अब क्या करेंगे? वो ये कह रहा है कि तुम मेरी सांस बंद करोगे, लो मैंने रोक लिया पानी, आ जाओ। वो तो तैयार बैठा हुआ है कि आप अटैक करें, वो तैयार बैठा हुआ है। हमारे पास जो भी स्ट्रेटजी होगी, हम अगर ये सोच रहे हैं कि वो दुनिया को ये बताता फिर रहा है कि मैं अटैक करूंगा, मैं ये करूंगा, वो जुनूनी पागल हो चुका हुआ है। उसने नहीं रुकना, किसी सूरत नहीं रुकना। उसके दिमाग में ये चीज सवार हो गई है कि मैंने चाइना को बीट करना है। आपको पता है, चाइना को बीट करने के लिए वो चाह रहा है कि मैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आऊं। आप बताएं राजनाथ सिंह क्या कहता है आज? राजनाथ सिंह कहता है कि देखो, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं। अपना कश्मीर नहीं, मकबूजा कश्मीर की बात नहीं, पाकिस्तान के कश्मीर की बात। कहता है पाकिस्तान के कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं और ये वापस मैं शामिल करने लगा हूं। ये है वो ऐलान जो हमने नहीं किया था 76 सालों से, वो करें। हम हमेशा कहते रहे कश्मीर हमारी शाहरग है, शाहरग है। हमें ये कहना चाहिए था हम आ रहे हैं कश्मीर लेने के लिए, तैयारी पकड़ो। उसने कहा ये तो आए नहीं, हम जा रहे हैं। अब यहां तक लेवल आ गया। सो इस सारी सूरत हाल का अगर आप जायजा लेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, ये बयानात, ये सिलसिले, आप इसको बड़ा सीरियस लें। ये वॉर होने वाली है और ये पहले की तरह नहीं है। पहले रुक गई थी, अमेरिका बीच में आ गया था, इस दफा नहीं आएगा। और ज्यादा से ज्यादा ट्रम्प क्या करेगा? वो कहेगा मैं पाबंदियां लगाऊंगा। आप बताइए, उन पाबंदियों को रोकने वाला कौन सा एक मुल्क है? ये पाबंदियों की क्या औकात है? 145% टैरिफ उसने चाइना पर लगाया था, गिरा कर 30% पर आ गया ना। ये टैरिफ की बात नहीं होती है तो 1-1.5 हफ्ते बाद वो आ जाएगा। रही बात इंडिया के हवाले से, देखिए आप एक बात समझ लें, जो मर्जी कर लें, वो फॉलो कर रहे हैं इजराइल को, और इजराइल इंडिया को बचा लेगा इन पाबंदियों, इन तमाम चीजों से। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप ये देखें, आप थोड़ा सा इस बात को समझें। ट्रंप ने क्या कहा है? मैं 5,000 अरब डॉलर 2 घंटे में लेकर आ गया मिडिल ईस्ट से, कहा है ना उसने कल। उसका क्या मतलब था? मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने कहा था कि जंग ना हो, ईरान के साथ भी ना हो, गजा में भी ना हो, और इंडिया का मामला भी ना हो। उसने रुकवा कर उनको कहा कि भाई ठीक है, देखो मैंने अपना काम कर दिया। अब उसने इन्वेस्टमेंट ले ली है, मानी ऐलान हो गए हैं, अब उस पर काम जारी है, हथियार भी बेच दिए, सब कुछ कर दिया। अब जंग होगी तो वो क्या करे? वो कहेगा ठीक है, होने दो एक दफा। पहले भी उसने यही कहा था, वो तो प्रेशर आया था मिडिल ईस्ट से, तो उसने उसके बाद ये मामला कहा। अब मामला डिफरेंट होगा। सो लिहाजा इंडिया तैयार है, उन्होंने नहीं रुकना। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, उन्होंने नहीं रुकना, नहीं रुकेंगे। ये बंदा रुकने के लिए है नहीं, उनकी पॉलिसी नहीं है रुकने की।
आप सोचे उनकी स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट थी कि आर्टिकल 370 ये वो हम सब उड़ाएंगे और उसके बाद हम पाकिस्तान के कश्मीर की तरफ आएंगे। अब वो ये बात ही नहीं करते कि इंडिया का कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, वो कहते हैं आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। सो अब हमें बड़ा मुहतात होना पड़ेगा। हमारे पास अब टाइम भी कम है, अपना पानी भी छुड़ाना है, इसको जवाब भी देना है और इस सूरत हाल के अंदर कोई स्ट्रेटजी बनानी है। वो आ रहे हैं अटैक करने के लिए और ये ज्यादा दूर मामला अब नहीं रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।